हेलो गाइस। आप सब देख सकते हैं कि मैं रूम में अकेली हूँ। मेरी फ्रेंड लोग का सी शिफ्ट था तो वो लोग जा चुकी है ड्यूटी। मॉर्निंग शिफ्ट मेरा है ए शिफ्ट, तो मुझे निकलना होगा। अभी 3 बज रहे हैं, मुझे 4 बजे तक निकल जाना है। और डर भी लग रहा है बस स्टैंड जाने के लिए, दूर है, मैं बेंगलोर में हूँ। बहुत बहुत डर लग रहा है। देख सकते हो रास्ता में कोई नहीं है आगे तक। मुझे मुझे उधर जाना है, बस स्टैंड मेरा उधर है। और पता नहीं उधर कैसा है, मुझे अच्छे से पता नहीं है एरिया कैसा है। जल्दी से किचन झाड़ू मार लेती हूँ और रूम सब ऐसे नहीं जाना चाहिए। माँ कहती है कि रूम को बासी नहीं छोड़ा जाता। तो मैं थोड़ा फ्रेश कर लेती हूँ और मैं खुद हो जाती हूँ, फिर निकलूँगी ड्यूटी के लिए। ये क्या है? कौन छोड़ा? ये रूम भी खाली है, कोई नहीं है रूम में, जा चुकी है मेरी फ्रेंड सब। तो फाइनली मैंने झाड़ू मार लिया। मैं ब्रश करने फटाक फटाक कर लेती हूँ। तो मैंने ब्रश कर लिया, फ्रेश हो ली, अब बाल झाड़ना है। मुझे भूख भी लगी है, बस एक रोटी बचा हुआ। सूखा रोटी छुछे। मुझे लगता है अब निकलना चाहिए, टाइम हो गया। पहन ली, आईडी पहन ली, शूज़ पहना, लाइट ऑफ कर रखती हूँ। खिड़की खिड़की तो मैं फाइनली निकल चुकी हूँ रूम से। 4 o'clock हो चुकी है। माँ कहती थी डर के आगे जीत है, लाइफ में कुछ करना है तो अकेले चलना है। देख लो आज मैं अकेले जा रही हूँ, क्या होगा मुझे भी पता नहीं। क्या मैं सही से पहुँच पाऊँगी? मुझे लगता है मैं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि मुझे विश्वास है भगवान जी पे। ओह माय गॉड, कोई भी नहीं है बस स्टॉप पास, मैं अकेली। ओह माय गॉड, कोई भी नहीं है, सारा दुकान सब हो क्लोज है। मम्मी, मैं अकेली हूँ इधर। तो मैं पहुँच गई हूँ बस स्टेशन पास, सॉरी बस स्टॉप पास। देखो क्या होता है। देखो अभी तक मेरा कैब नहीं आया, 4-5 हो गया। अकेले सब कुछ करना होता है लाइफ में यार, बहुत प्रॉब्लम है। देख लो आज मैं कहाँ हूँ, बस स्टैंड में हूँ, कैब का वेट कर रही हूँ। कंपनी जाना है ड्यूटी करने के लिए, मनी चाहिए। आपको पता है मैं 12 तक पढ़ी हूँ, बस मेरा 2022 में 10th का कंप्लीट हुआ। उसके बाद पापा गुजर गए, फिर मैंने 12 का बहुत मुश्किल से पढ़ाई किया, भैया और मम्मी के सपोर्ट से।
मैं जाती थी, हम लोग का दूर पड़ता था स्कूल, तो सब कहते थे कि ये क्या करेगी पढ़ लिख के, उतना दूर जाएगी, ये वो लौंडाबाज वगैरह वगैरह बोलते रहते थे यार। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं माँ को बोली मुझे पढ़ना है बस और कुछ नहीं। फिर मैंने 12th तक का भी सफ़र बहुत मुश्किल से किया। ट्रेनिंग लेकर बेंगलुरु आई हूँ DDU से, पता है आपको। तो DDU से मैंने ट्रेनिंग लिया, तो वहाँ पर भी मुझे वहाँ से बाहर भेज जाएगा, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। मतलब मैं जब भी आगे बढ़ना चाहती हूँ मुझे बहुत सारी रुकावटें आई। मैंने सोचा कि मैं माँ को मनाई, भैया को मनाई कि नहीं कुछ करना है, अगर लाइफ में कुछ करना। इसमें डर लग रहा है यार, कैसे बोलूँ, देखो सब मुझे देखते जाते हैं। फिर मैंने बहुत समझाई मामा को, तो मामा को मुझ पर यकीन था। जो JRP थी, जो मुझे इन्फॉर्म की थी DDU के लिए, वो बोली कि आपकी बेटी पर निर्भर करता है कि वो बाहर में कैसी रहती है, नहीं तो दिन दुनिया बहुत ख़राब है। उस दिन मैं पता है रो गई थी दिल से, कि मैंने काफ़ी मम्मी से पूछा था कि क्या तुम पे मुझे भरोसा है माँ। माँ ने हमेशा कहती थी कि नहीं तुम पे भरोसा नहीं है, लेकिन उस दिन खुद वो बोली मेरे पूछने से भी ना। वो JRP के बोलने के बाद वो उसका आंसर दी कि नहीं मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। फिर मैं वहाँ ट्रेनिंग ली DDU से 4 मंथ हो गया। पता है मैं बहुत सैड थी यार। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं 17 को मैं आई थी, 17 सितंबर को, और 18 को मेरी एक फ्रेंड थी जिससे मुझे काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। वो मैं फर्स्ट टाइम था जो मैं मिली। मैं इतना सैड थी, उसे मैं मिली, फिर मतलब मुझे उससे दोस्ती हुई। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि किसी इंसान के साथ इतना गहरी दोस्ती कैसे हो सकती है। और वो पगली आज तक मेरे साथ बनी हुई है। वो बेंगलुरु आके उसका प्लेसमेंट पहले हुआ। वो 35 बैच की थी वो, और मैं 37 बैच की। मैं गई तो उसके बाद मेरा बैच बना, मेरे ग्रुप की सारी लड़कियां थी। फिर हम लोग का ट्रेनिंग पूरा हुआ। तो मैं प्यार से सीनू बोलती हूँ। वो उसका प्लेसमेंट हो गया, वो आई बेंगलुरु। वो बेंगलुरु में वो उसका टाटा में लगा जॉब लगा। फिर वो की 6 मंथ की, आई थिंक 6 मंथ। उसके बाद वो चली गई। पिछले मंथ गई है, नहीं यही मंथ गई है, मई में 3 मई को गई वापस वो। मतलब 3 मई को वो घर पहुँच गई। 1 मंथ को लास्ट बात हुआ था और 3 मंथ को भी लास्ट बात हुआ। उसके बाद फिर 1 मंथ नहीं हुआ, फिर आज हुआ बात। आज 31 मई है, आज लास्ट है। और नहीं 30 रात में हुआ बात, 30 मई को हुआ बात। सोचो कहाँ 3 तारीख को बात हुआ और कहाँ भी 30। उसको बहुत मिस करती हूँ, सच्ची कहती हूँ, दिल से मिस करती हूँ। वो मेरे लिए लाइफ में बहुत स्पेशल रही। फिर मैं आई, मुझे फॉक्सकॉन में मिला ड्यूटी काम के लिए। यहाँ भी आईफोन बनता है। और सैलरी तो 18,000 बताया गया था, बट PG मिला के छोड़ दिया तो 15 बोलता है। 15 मिलेगा, 5 कटेगा, 20 मिलता है सुने थे। फिर 12 मिला फर्स्ट सैलरी, सेकंड सैलरी 16 मिला PG रिज़ाइन करने के बाद। उसके बाद फिर मैं अभी रूम में हूँ, तो रूम प्रॉब्लम तो हो रही है ना, तो क्या करोगे। मैं निकली हुआ शिफ्ट में। उन लोग का सी शिफ्ट था यार, उन लोग रात में ही गई। 4 o'clock में आऊँगी मैं, 4 बजे आऊँगी, क्योंकि वहाँ से 3 बजे छोड़ता है, तो मैं वहाँ से निकलूँगी 2 बजे निकलूँगी आई थिंक। तो पंच करने में, ID पंच करने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो फिर वहाँ से मैं निकलूँगी तो मेरा टाइम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है वहाँ से, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं तो टाइम लगता है यार। हाँ मतलब 3 बजने वाला था तब छोड़ता है, तो आते आते हो जाता है टाइम। आधा घंटा का रास्ता है, फिर भी 4 बज जाएगा मेरा ख्याल से। आज तो फर्स्ट है इधर का, फर्स्ट ऐसे कितना मुश्किल होता है यार लाइफ में। माय गॉड, कभी सोची नहीं थी मेरे को इतना लंबा सफ़र करना पड़ेगा, और मैं कभी बेंगलुरु आ पाऊँगी, मैं कुछ कर पाऊँगी। मैं मंथ का सिर्फ 2 मंथ का सैलरी उठा चुकी हूँ। उनमें से मैं अभी तक कुछ पैसे बचा चुकी हूँ, मतलब कुछ पैसे ही बचा पाई हूँ। खर्च हो जाती है, फिर मुझे आगे भी पढ़ना है यार, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। नहीं तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं बहुत लोगों को देखी हूँ बहुत एंजॉय करते हुए, पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते हुए, लाइफ को सीरियस नहीं लेते हुए, मज़े में पढ़ के पार होना। 10th तक भी ऐसे ही देखी, तो मुझे पता नहीं मेरा कब तक आएगा। मम्मी की याद आ रहा है अभी। वो कहती थी हमेशा कि लाइफ में कुछ करना ना बेटी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा।
कैब आ गया। बाय बाय। तो मैं बस में बैठ चुकी हूँ, देख सकते हो आप। अब मैं कंपनी के लिए जा रही हूँ। आखिरकार वो सच हुआ। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, वही हुआ।